तो आज हम लोग रिंग थ्योरी में फील्ड का कॉन्सेप्ट शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिवीजन रिंग या फिर स्क्यू फील्ड का जो डेफिनेशन है दैट इज ए नॉन ट्रिवियल रिंग आर कोमा प्लस कोमा डॉट जिसका यूनिटी है आई इज कॉल्ड ए डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड इफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर इज ए यूनिट इन आर। अगर किसी एक रिंग आर में सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स यूनिट हो जाए तो उस रिंग को हम एक डिवीजन रिंग या फिर स्क्यू फील्ड बोलेंगे। ठीक है, ए नॉन ट्रिवियल रिंग आर विथ यूनिटी आई, उसके लिए अगर उसके सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट उसी रिंग में यूनिट्स हो जाए तो उसको हम एक डिवीजन रिंग या फिर स्क्यू फील्ड बोलेंगे। दैट इज फॉर ए नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड ऑल ए बिलोंग्स इन आर के लिए हमें ए इज ए यूनिट मिलेगा इन रिंग आर। ठीक है, हर एक नॉन जीरो एलिमेंट रिंग का यूनिट होगा रिंग आर में, तभी उसको हम एक डिवीजन रिंग या फिर स्क्यू फील्ड बोलेंगे। तो अभी फील्ड के डेफिनेशन में हमें बोला गया है ए नॉन ट्रिवियल कॉम्यूटेटिव रिंग आर कोमा प्लस कोमा डॉट विथ यूनिटी आई इज कॉल्ड ए फील्ड इफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर इज ए यूनिट इन आर। ठीक है, एक नॉन ट्रिवियल कॉम्यूटेटिव रिंग आर कोमा प्लस कोमा डॉट जहाँ पर यूनिटी आई है उसको हम एक फील्ड बोलेंगे अगर उसका हर एक नॉन जीरो एलिमेंट एक यूनिट होता है उसी रिंग में। ठीक है, इससे पहले हमने जब स्क्यू फील्ड पढ़ा था तो वहाँ पर एक नॉन ट्रिवियल रिंग था, लेकिन यहाँ पर रिंग नॉन ट्रिवियल कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, बाकी सारे प्रॉपर्टीज एक ही है। सो हम नोट में बोल सकते हैं एवरी कॉम्यूटेटिव स्क्यू फील्ड इज ए फील्ड। फील्ड में सिर्फ रिंग कॉम्यूटेटिव होगा, बाकी दोनों चीज़ें सेम ही है। तो हम बोल सकते हैं एवरी कॉम्यूटेटिव स्क्यू फील्ड इज ए फील्ड, जिसका मतलब है हर एक फील्ड एक स्क्यू फील्ड होगा। ओके, तो अभी हम लोग फील्ड के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। सो फर्स्ट वन, रिंग ऑफ रेशनल नंबर क्यू कोमा प्लस कोमा डॉट एंड रिंग ऑफ रियल नंबर आर कोमा प्लस कोमा डॉट आर फील्ड एंड स्क्यू फील्ड। हमें पता है हर एक कॉम्यूटेटिव स्क्यू फील्ड एक फील्ड होता है, मतलब कि हर एक फील्ड एक स्क्यू फील्ड होगा। ओके, तो ये दोनों जो रिंग्स है ये फील्ड भी होंगे एंड स्क्यू फील्ड भी होगा। अभी Z7 कोमा प्लस कोमा डॉट इज ए फील्ड, जिसका मतलब है वो स्क्यू फील्ड भी होगा। एंड Z6 कोमा प्लस कोमा डॉट इज नॉट ए स्क्यू फील्ड, एक स्क्यू फील्ड नहीं है, मतलब कि एक फील्ड भी नहीं होगा, क्योंकि कॉम्यूटेटिव स्क्यू फील्ड फील्ड होगा। ओके, सो नाउ द रिंग ऑफ इंटीजर्स Z कोमा प्लस कोमा डॉट इज एन ID इंटीग्रल डोमेन is an integral domain but not a skew field। ठीक है, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्क्यू फील्ड एंड फील्ड्स। अभी हम लोग फील्ड के कुछ प्राइमरी प्रॉपर्टीज प्रूव करने वाले हैं। सो पहले प्रॉपर्टी में हमें बोला गया है सो दैट ए फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन बट एन इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट टू बी ए फील्ड। ठीक है, हमें शो करना है हर एक फील्ड एक इंटीग्रल डोमेन होता है, लेकिन हर एक इंटीग्रल डोमेन एक फील्ड नहीं होता। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम मान लेते हैं कि आर कोमा प्लस कोमा डॉट एक फील्ड है, आर कोमा प्लस कोमा डॉट इज ए फील्ड। अभी फर्स्ट पार्ट में हमें इस आर कोमा प्लस कोमा डॉट को एक इंटीग्रल डोमेन दिखाना है। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं क्योंकि आर कोमा प्लस कोमा डॉट एक फील्ड है, मतलब कि आर कोमा प्लस कोमा डॉट इज ए नॉन ट्रिवियल कॉम्यूटेटिव रिंग, इज नॉन ट्रिवियल कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी आई। ठीक है, विथ यूनिटी आई हमने जो डेफिनेशन में पढ़ा था। एंड यहाँ पर ईच नॉन जीरो एलिमेंट, हर एक जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो यूनिट होगा। ईच नॉन जीरो एलिमेंट इज ए यूनिट इन द रिंग आर। ठीक है, सो अभी हम मान लेते हैं ए एंड बी दोनों रिंग आर के एलिमेंट्स है, जहाँ पर ए नॉन जीरो है। सो इसके लिए हमें ए डॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो मिलता है। सो हम बोल सकते हैं हेयर आर कोमा प्लस कोमा डॉट इज ए फील्ड एंड ए बिलोंग्स इन आर, जहाँ पर ए एक नॉन जीरो एलिमेंट है, मतलब कि ए इस रिंग का एक यूनिट होगा। ए इज ए यूनिट इन रिंग आर। बाय द डेफिनेशन ऑफ फील्ड हम बोल सकते हैं क्योंकि ए एक नॉन जीरो एलिमेंट है रिंग आर का एंड इस रिंग का ही एलिमेंट है ए, तो ए एक यूनिट हो जाएगा रिंग आर का। दिस इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स इन आर, तो रिंग में एक दूसरा एलिमेंट होगा ए इनवर्स, जिसके लिए हमें मिल जाएगा ए डॉट ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स डॉट ए इक्वल्स टू यूनिटी आई। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू आई हमें मिल जाएगा। नाउ हम ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो से लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई
अगर हम लोग लेफ्ट साइड में ए इन्वर्स मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिलेगा ए इन्वर्स डॉट ए डॉट बी इक्वल्स टू ए इन्वर्स डॉट ज़ीरो। दिस इम्प्लाई ए इन्वर्स डॉट ए डॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाई ए इन्वर्स डॉट ए का वैल्यू है यूनिटी आई, सो यूनिटी आई डॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, जो इम्प्लाई करता है बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हमारे पास ए डॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो था, जहाँ पर ए एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है एंड वहाँ से हमें बी इक्वल्स टू ज़ीरो मिल गया। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं ए इज़ नॉट ए डिवाइसर ऑफ ज़ीरो। डिवाइसर ऑफ ज़ीरो होने के लिए हमें बी भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट चाहिए था, ठीक है। ए एंड बी दोनों अगर नॉन ज़ीरो होता एंड ए डॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो होता, तब हम बोल सकते हैं यहाँ पर ए एंड बी दोनों डिवाइसर ऑफ ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पर बी इक्वल्स टू हमें ज़ीरो मिल रहा है, मतलब कि ए इज़ नॉट ए डिवाइसर ऑफ ज़ीरो। एंड सिंस हमें पता है सिंस आर कोमा प्लस कोमा डॉट इज़ ए कम्यूटेटिव रिंग, दस हम बोल सकते हैं ए इज़ नॉट ए डिवाइसर ऑफ ज़ीरो इन आर कोमा प्लस कोमा डॉट, ठीक है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं रिंग आर कोमा प्लस कोमा डॉट कॉन्टेंट्स नो डिवाइसर ऑफ ज़ीरो, कॉन्टेंट्स नो डिवाइसर ऑफ ज़ीरो। हेंस हमें मिल गया आर कोमा प्लस कोमा डॉट इज़ एन इंटीग्रल डोमेन आईडी, क्योंकि हमें पता है इंटीग्रल डोमेन का जो डेफिनेशन है दैट इज़ ए नॉन कम्यूटेटिव रिंग, सॉरी नॉन ट्रिवियल कम्यूटेटिव रिंग, जहाँ पर डिवाइसर ऑफ जीरो एग्जिस्ट नहीं करता, उसको ही हम इंटीग्रल डोमेन बोलते हैं। अगर आर कोमा प्लस कोमा डॉट एक नॉन ट्रिवियल कम्यूटेटिव रिंग होता है जहाँ पर डिवाइसर ऑफ जीरो एग्जिस्ट नहीं करता, तभी उसको हम एक इंटीग्रल डोमेन बोलेंगे। ओके, ये हमने शो कर दिया है यहाँ पर आर कोमा प्लस कोमा डॉट एक डिवाइसर जीरो कॉन्टेंट नहीं करता एंड क्योंकि वो फील्ड है तो नॉन ट्रिवियल कम्यूटेटिव रिंग है, तो यहाँ पर हमने शो कर दिया हर एक फील्ड एक इंटीग्रल डोमेन होगा। तो अभी सेकेंड पार्ट में हमें इसका कॉन्वर्स शो करना है कि हर एक इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं होता, तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल शो कर देंगे। सो हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर आर इज इक्वल्स टू रिंग ऑफ इंटीजर्स जेड कोमा प्लस कोमा डॉट। देन हमें पता है रिंग ऑफ इंटीजर्स एक इंटीग्रल डोमेन होता है, देन आर इज एन इंटीग्रल डोमेन, एक इंटीग्रल डोमेन होगा। अभी इसको हमें शो करना है कि ए एक फील्ड नहीं है, जेड कोमा प्लस कोमा डॉट एक फील्ड नहीं है। ओके, सो हियर हमें पता है 2 इज़ एन एलिमेंट ऑफ जेड, 2 एक इंटीजर है तो जेड का ही एक एलिमेंट होगा। सो 2 इज़ एन एलिमेंट ऑफ जेड बट 2 इज़ नॉट ए यूनिट, लेकिन 2 एक यूनिट नहीं है जेड कोमा प्लस कोमा डॉट में। हमें पता है जेड कोमा प्लस कोमा डॉट में 2 ही यूनिट्स है, 1 एंड -1। यहाँ पर 2 इसका यूनिट नहीं है, लेकिन 2 इस रिंग का ही एलिमेंट है जो कि एक नॉन जीरो एलिमेंट है। 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड बिलोंग्स इन जेड कोमा प्लस कोमा डॉट, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर आर इक्वल्स टू जेड कोमा प्लस कोमा डॉट इज नॉट ए फील्ड, ठीक है। तो हमने कॉन्वर्स भी प्रूव कर दिया, हेंस द रिजल्ट।